नमस्कार मित्रों, तो अभी मौजूद हुए हैं आपके समक्ष हिमाचल प्रदेश की दिन की ताज़ा खबरों के साथ। तो आइए शुरू करते हैं बिना समय गवाए हुए नॉन स्टॉप ताज़ा खबरों के इस सिलसिले को। बलहा और नाचन में टमाटर की बम्पर फसल 800 रुपये बिक रहा क्रेट। बलहा घाटी में टमाटर की फसल तैयार हो गई है। किसानों ने फसल को मंडियों में पहुंचाना शुरू कर दिया है। 700 से 800 रुपये में 22 से 25 किलो का एक रेट बिक रहा है। हालांकि किसानों को बाहरी राज्यों के व्यापारियों का इंतजार है, जो खेतों में ही किसानों को टमाटर के अच्छे दाम देते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस। हिमालय में 40 साल में 3.9 लाख हेक्टेयर से सिकुड़ गए ग्लेशियर, शोध में खुलासा। पर्यावरण में प्रदूषण घुलने के चलते बढ़ रहे ग्लोबल वार्मिंग के कारण हिमालय में 40 साल में 3.9 लाख हेक्टेयर क्षेत्र से ग्लेशियर सिकुड़ गए हैं। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं। खासकर छोटे ग्लेशियरों पर इसका असर अधिक देखा जा रहा है। 4 दशक पहले तक हिमालय रेंज में ग्लेशियर का क्षेत्रफल 30 लाख हेक्टेयर था। इसका खुलासा वर्ष 2002 से हिमाचल प्रदेश के ग्लेशियरों पर शोध कर रहे केंद्रीय विश्वविद्यालय धर्मशाला में पर्यावरण विज्ञान विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर अनुराग ने किया था। मणिकर्ण के पुलगा जंगल में चल रही थी रेप पार्टी, पुलिस ने दी दबिश। हिमाचल प्रदेश के जिला कुल्लू के मणिकर्ण की पार्वती वैली की पुलगा जंगल में पिछले कल देर रात को पुलिस ने दबिश देकर रेप पार्टी को बंद करवाया। पुलिस को देखकर रेप पार्टी में शामिल सैलानी और स्थानीय लोग जंगल की ओर भाग गए। पुलिस ने आयोजक समेत 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। मौके से नशीले पदार्थ भी बरामद किए गए हैं। जंगल में चल रही रेप पार्टी में 75 से 80 सैलानी और स्थानीय लोग डीजे की धुनों पर नाच रहे थे। वहीं बताया जा रहा है कि सभी नशे में धुत थे। इसके अलावा बात करें तो पिछले कल देर रात को उप पुलिस अधीक्षक कुल्लू मोहन रावत की अगुवाई में प्रभारी थाना कुल्लू कुलवंत सिंह और अन्य जवानों की टीम ने पुलगा के जंगल में दबिश दी। जंगल के बीचों बीच रेप पार्टी चल रही थी। पुलिस को पार्टी में शामिल देखकर सैलानियों लोगों में हड़कंप मच गया। फसलों के अवशेषों के इस्तेमाल से घटा 20 से 25% प्रदूषण। देश में पिछले 2 वर्षों में फसलों के 52% बचे अवशेषों को जलाना कम हुआ है। इससे वायु प्रदूषण भी 20 से 25% घटा है। अब इन अवशेषों का इस्तेमाल होने लगा है। इसकी जानकारी नौणी विश्वविद्यालय में हुए 2 दिवसीय राष्ट्रीय स्तरीय कृषि विज्ञान केंद्र सम्मेलन के दौरान केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने दी। उन्होंने बताया कि अवशेषों का इस्तेमाल अब किसान खाद और प्राकृतिक खेती के लिए करने लगे हैं। दुष्कर्म का आरोप, पति का दोस्त गिरफ्तार। चिड़गांव पुलिस थाना के अंतर्गत एक महिला ने अपने पति के दोस्त पर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जांच शुरू कर दी है। वहीं पुलिस शिकायत में बताया गया है कि 3 जून दोपहर को जब घर में वो अकेली थी तो पति का दोस्त आया। वहीं फोटो एल्बम देखने के बहाने वो कमरे में घुस गया। वहीं आरोप लगाया गया है कि उसने दुष्कर्म किया। जब पति घर आया तो आप बीती बताई। 4 जून को महिला अपने पति के साथ पुलिस थाना चिड़गांव पहुंची और शिकायत दर्ज करवाई। महिला के बयान के आधार पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। डीएसपी चमन लाल ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। मुकेश अग्निहोत्री बोले, जयराम ठाकुर की बाजुओं में नहीं दम, इसलिए दिल्ली से बुलाए जा रहे लोग। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर इन दिनों प्रदेश का दौरा कर बिना बजट के कोरी घोषणाएं कर करोड़ों के शिलान्यास कर रहे हैं। 3 माह में एक शौचालय तो बन नहीं पाता, शिलान्यास अब होगा तो भाजपा इसका उद्घाटन कब करेगी। वहीं यह बात नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने सोलन में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि जयराम ठाकुर को आभास हो चुका है कि उनकी बाजुओं में अब दम नहीं, इसलिए दिल्ली से लोग बुलाए जा रहे हैं। भाजपा सरकार ने बीते 4.5 वर्ष में यदि कुछ विकास कार्य किए होते तो आज प्रदेश के बाहर से लोगों को बुलाने की जरूरत न होती। बुखार और ILI ने जकड़े बच्चे, स्वास्थ्य विभाग ने जारी की एडवाइजरी, कोरोना के मामले भी बढ़े।
बुखार ने बच्चों को जकड़ना शुरू कर दिया है। कोविड के मामले भी एक बार फिर से बढ़ने लगे हैं। हिमाचल प्रदेश में लगातार 2 दिन से 20 से ज़्यादा मामले सामने आ रहे हैं। यही कारण है कि जिला कांगड़ा अस्पतालों में बच्चों की ओपीडी के बाहर लाइनें लग रही हैं। बहुत से बच्चे बुखार से ग्रस्त हैं। जिला में कोरोना के मामले भी बढ़ने लगे हैं। ऐसे में जिला स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट हो गया है और स्वास्थ्य विभाग ने भी एडवाइजरी जारी कर दी है। वहीं इसके अलावा बात करें तो विभाग ने सभी लोगों को कोरोना से निपटने के लिए एहतियात बरतने को कहा है। बुखार के बढ़ते मामले व कोरोना महामारी को लेकर लोगों को किसी भी तरह से घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन एहतियात रखने व एहतियाती कदम उठाने की जरूरत है। हिमाचल में पुलिस कांस्टेबल भर्ती की दोबारा लिखित परीक्षा का इंतजार, सीएम बोले थे। हिमाचल प्रदेश में पुलिस कांस्टेबल भर्ती की लिखित परीक्षा पेपर लीक मामले को अरसा बीत गया है। वहीं पुलिस मुख्यालय यह दावा कर चुका है कि टॉप से बॉटम तक प्रश्न पत्र लीक करने वालों को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया गया है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि कांस्टेबल भर्ती की लिखित परीक्षा को दोबारा आयोजित करने पर अब तक कोई निर्णय क्यों नहीं हुआ है। वहीं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मई के पहले सप्ताह में परीक्षा को रद्द करने का ऐलान करते हुए कहा था कि इस माह परीक्षा दोबारा आयोजित कर ली जाएगी। लेकिन जून माह के भी 5 दिन बीत चुके हैं। परीक्षा को आयोजित करने पर कोई फैसला नहीं हुआ है। हिमाचल में 2555 एसएमसी शिक्षकों को मिलेगी 10 कैजुअल लीव, सरकार की मंजूरी को भेजा प्रस्ताव। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में कार्यरत एसएमसी शिक्षकों को जल्द ही 10 कैजुअल लीव मिलना शुरू हो जाएगी। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने सरकार की मंजूरी को इस बाबत प्रस्ताव भेजा है। 1 माह की ड्यूटी के बाद एसएमसी शिक्षकों को एक कैजुअल लीव सीएल मिलेगी। अनुबंध और आउटसोर्स कर्मचारियों की तर्ज पर ही एसएमसी शिक्षकों को छुट्टियों का लाभ मिलेगा। इसके अलावा वर्ष 2012 से दुर्गम और दूरदराज के क्षेत्रों में स्थित स्कूलों में सेवाएं दे रहे एसएमसी शिक्षकों को सरकार की ओर से हर वर्ष 1-1 वर्ष का सेवा विस्तार दिया जा रहा है। इसके अलावा हर वर्ष इनके वेतन में 500 से 1000 रुपये की बढ़ोतरी भी की जा रही है। आउटसोर्स कर्मियों के लिए नीति सहित 4500 पदों पर भर्ती का हो सकता है फैसला। चुनावी वर्ष में सरकार हर वर्ग को खुश करने का प्रयास कर रही है। चाहे सरकारी कर्मचारी हो या फिर किसान मजदूर, सबको राहत प्रदान की जा रही है। वहीं कल सुबह 10:30 बजे शुरू होने वाली प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में आउटसोर्स पर सेवारत 30,000 कर्मियों के लिए नीति निर्धारण हो सकता है। वहीं इसके अलावा बात करें तो करीब 3 दशकों से अधिकांश सरकारी विभागों में आउटसोर्स कर्मचारी सेवाएं दे रहे हैं। इनके लिए आज तक सरकार ने कोई नीति का प्रावधान नहीं किया है। पूरी तरह से ठेकेदार के पास काम करने वाले आउटसोर्स कर्मियों को 7-8 हज़ार मासिक मानदेय प्राप्त होता है। वहीं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित होने वाली मंत्रिमंडल बैठक में 2 साल से लटके एनटीटी भर्ती पर भी चर्चा होने की संभावना है। प्री प्राइमरी सरकारी स्कूलों में 4500 पदों की भर्ती होनी है। इसके लिए भर्ती एवं पदोन्नति नियमों को अंतिम रूप नहीं दिया जा रहा है। शिक्षा विभाग की ओर से सरकारी स्कूलों में एनटीटी शिक्षकों की भर्ती का रास्ता साफ करने के लिए प्रस्ताव मंत्रिमंडल की बैठक में लाया जाने की उम्मीद है। तो ये थे आज दिन भर के मुख्य समाचार। तो ताज़ा खबरों को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल।